ये कहानी आत्मशोधना सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है। संदीप जैन की पुण्य स्मृति में प्रस्तुत है कहानी आत्मशोधना। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों ही उसे समान प्रिय थे। पुत्रों को भी पिता के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम था। प्रत्येक पिता को पुत्रों की उन्नति एवं सुख सुविधा का ध्यान रहता है। प्रति क्षण वे अपने संतान की उन्नति एवं शांति के विचार करते रहते हैं। राजा ने पुत्रों के आवास के लिए 3 भव्य कमरे बनाए और तीनों को पृथक पृथक रहने का आदेश दे दिया। तीनों भाई सुखपूर्वक अपना काल यापन कर रहे थे। बुढ़ापे की सीढ़ियों पर राजा चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने उत्तराधिकारी की नियुक्ति का निश्चय किया। तीनों पुत्रों को बुलाया। प्रत्येक पुत्र के हाथ में 4-4 पैसे दिए। साथ ही निर्देश दिया, इनसे ऐसी वस्तुएं खरीदो जिससे तुम्हारे कमरे पूरे भर जाएं। 4 पैसे में वस्तुएं खरीदकर कमरे को भरना सुगम कार्य नहीं था। तीनों के मस्तक चकराए। ऐसी कौन सी सस्ती वस्तु हो सकती है? इस बारे में तीनों ही चिंतन करने लगे। राजा का यह भी संकेत था कि आज ही यह कार्य संपन्न करना है तथा रात्रि में कमरों का मैं अवलोकन भी करूंगा। तीनों ही पुत्र अपने अपने कमरों में पहुंचे और विचार मग्न हो गए। बड़ा पुत्र सोचते सोचते झल्ला उठा। उसने अपने मन से ही कहा, पिताजी की बुद्धि सठिया गई है। 4 पैसे में भी कोई क्या कमरा भरा जा सकता है? अरे 4 पैसे के तो मजदूर भी नहीं मिलेंगे। व्यर्थ के परिश्रम से क्या प्रयोजन है? कोई मुफ्त की मिलने वाली वस्तु से ही वो संभव हो सकता है। और बिना पैसे क्या मिल सकता है? गलियों का कूड़ा करकट ही इसके लिए उपयुक्त होगा। उसने तत्काल मजदूरों को बुलवाया और 4 पैसे मजदूरी देकर कूड़े से अपना भव्य भवन भरवा दिया। दूसरे पुत्र ने भी चिंतन करते हुए अपने से कहा, राज्य का गुरुतर दायित्व संभालते हुए पिताजी ने यह क्या तुच्छ सा आदेश दे दिया? 4 पैसे में इतने बड़े कमरे को भरा जाना क्या संभव है? यदि भरा जा सकता है तो केवल घास फूस से ही, वो भी सड़ा गला। आखिर कुछ तो उसमें भी मजदूरी लगेगी। उसने गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया। करता भी कैसे? ऐसी प्रतिभा का धनी भी नहीं था। शीघ्र ही सड़ा गला फूस मंगवाया और कमरे में भर दिया। तीसरे पुत्र ने भी चिंतवन किया। वो दिव्य प्रतिभा का धनी था। उसकी सूझबूझ अनूठी थी। शीघ्र ही बाजार में गया और उसने 1 पैसे से मोमबत्ती, 1 पैसे से अगरबत्ती तथा 1 पैसे से वीतराग प्रभु का एक चित्र खरीदा। झाड़ू से उसने कमरे की सफाई की। मोमबत्ती से कमरा उजागर हो गया और अगरबत्ती की सुवास से कमरे का कोना कोना सुवासित हो उठा। कमरे के मुख्य स्थान पर उसने भगवान का चित्र लगा दिया और पिताजी के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि के प्रारंभ होते ही पिता ने तीनों पुत्रों के आवास का अवलोकन किया। दोनों बड़े लड़कों की बुद्धि पर उसे तरस आया। तीसरे पुत्र की सूझबूझ ने उसे अतिशय प्रभावित किया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आपको कहानी बहुत रुचिकर लगी होगी, परंतु कहानी के पात्र कौन? हम ही संसारी जीव। 4 पैसे मानव भव की 4 अवस्थाएं, बालपन, युवापन, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था। कमरा हमारा जीवन, आज्ञा देने वाले गुरु। गलियों के कूड़ा करकट हैं विषय वासना। जो अज्ञ प्राणी मानव भव की 4 अवस्थाओं को विषय कषाय रूपी कूड़ा करकट से भर अपने आत्मा रूपी निर्मल भवन को मलिन एवं दुर्गंधित कर रहा है। अज्ञानता के कारण मानव जीवन को व्यर्थ खो रहा है। घास फूस संसार के क्षणिक सुखों में मग्न होकर आलस्य एवं प्रमाद में बहुमूल्य जीवन के क्षणों को व्यतीत कर आत्मा रूपी भव्य भवन की शोभा को नष्ट कर रहा है।
तीसरा व्यक्ति सुज्ञ, विचारशील एवं विवेकी है। वह इस मानव भव रूपी 4 पैसे में श्रद्धान, ज्ञान, संयम एवं ध्यान को अपनाता है। संयम का झाड़ू लेकर आत्मा से अनादि काल के लगे हुए कर्मों का निष्कासन करता है। ज्ञान की मोमबत्ती से हृदय को उजागर करता है। श्रद्धान की अगर सुवास से आत्मा के कण कण अर्थात प्रत्येक प्रदेश सुवासित हो उठते हैं, और परमात्मा का ध्यान रूपी चित्राम के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है। वही परमात्मा जिन गुण संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए मानव भव को व्यर्थ में विषय वासना में नहीं खोकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की उपासना करो तथा भव भव में उपार्जित कर्म कालिमा का प्रक्षालन करो। धन पाकर दान नहीं दिया, आगम पड़ नहीं मिटी कषाय। धन पाकर दान नहीं दिया, आगम पड़ नहीं मिटी कषाय। मानव तन पाकर तप नहीं कीना, तो तुमने कीना क्या आए। रात गमाई सोए कर, दिवा गमायो खाए। हीरा जैसे मनुष्य भव, कौड़ी कदले जाए। मानव जीवन अमूल्य रत्न है। लकड़हारा संसारी प्राणी है। उसका मूल्य आंकने वाले चौहरी हमारे गुरुदेव हैं। इस मानव रूपी चिंतामणि से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भव भवांतर के कर्म रूपी कर्ज को नष्ट कर प्राणी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कांव कांव करने वाले विषय सुख कौआ है। अज्ञानी प्राणी सांसारिक सुख रूपी कौवे को उड़ाने के लिए मानव रूपी रत्न को फेंक कर दुखी हो रहे हैं। बनारसी दास ने लिखा है, ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साज मतंग ज्यों ईंधन ढोवे। कांचन भांजन धूर भरे नर, मूड सुधा रस से पग धोवे। वे हित काग उड़ावन कारण, डारि उदधि मणि मूरख रौवे। त्यों दुर्लभ नर तन पाए बनारसी, जान नकारथ मूरख खोवे।